पे ते अधूराए भो कल जवाब देवे के पड़ जाई लाइव हाँ ऐसे हाँ का वह न दिक्कत बा। बाबू रे भाई जितने लोग यूट्यूब पे वाले हैं भाई प्लीज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब पिछवाड़ा बोला तरह सब। अच्छा ही बताइए जब अपना घर परिवार में अगर दो फालतू लड़का होला से तो समाजे हो डोंट माइंड। आप ही लोगों के लिए बच्चे भी बोल रहे हैं लेकिन उसको माइंड मत करिएगा, वो हंसी मस्ती है, इसको यही तक रहने देखिए। मनोरंजन को मनोरंजन तक गिरा, अब मनोरंजन का भी अश्लील नहीं होता है। जिस चीज से मजा आता है उसी में सृष्टि होती है। ये दुनिया मजा के वजह से है, नहीं तो ये दुनिया होती नहीं। कुछ लोग उसको अश्लील बोल के बना देते हैं। एक अच्छा ही बताइए हमारे घर के अगर कोनो लड़की भाग जाए तो हम यूट्यूब पर कहो हमारे लड़की भाग गई। किसी को सुधारना होगा तो उसके सिस्टम है, आप उसको बोलिए, उसको कॉल करिए। आप यूट्यूब पे बोलिएगा, लाइव आके बोलिएगा तो आप अपने भाषा को एक जगह नहीं विदेशों तक बता देते हैं कि आपकी भोजपुरी गंदी है। क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक देखने वाले सिर्फ आप ही नहीं बल्कि विदेशों तक आपके शब्दों को देखा जाता है। और आप फेसबुक पे बोल के, यूट्यूब पे बोल के आप उस इंसान को नीचे नहीं गिरा रहे हो, उस गाने को गंदा नहीं बोल रहे हो, आप अपने भोजपुरी समाज को गंदा बोल रहे हो और पूरी दुनिया के नजर में उसको गिरा रहे हो। तो दुनिया ये है। इस दुनिया में मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा जिला साहब की तरफ से बहुत पुरस्कार, भगवान से प्रार्थना सुन। जिंदगी में एक चीज हमेशा, बुराई को अगर खत्म करना है ना तो बुराई बोल के खत्म नहीं होती है, बुराई का सामना करना पड़ता है। बुराई के सिस्टम है, आप अच्छाई करना शुरू कर दीजिए, आप अच्छा करना शुरू कर दीजिए, बुरा अपने आप खत्म हो जाता है। बुराई आपकी आंखों में होती है। साथ में चलने वाली लड़की सिर्फ हमारी बीवी नहीं, हमारी बहन भी हो सकती है। आपकी देखने का नजरिया कितना गंदा है, आपके विचारधारा पे वैसा होता है कि आप उसको मेरे बीवी के नजर से देख रहे हैं, मेरे बहन के नजर से देख रहे हैं, कि मेरी बेटी की नजर से या मेरी गर्लफ्रेंड की नजर से। ये आपकी सोच है। लोग कहते हैं कि अश्लील है, जिसमें मजा होता है वो अश्लील नहीं होता। हम अपनी पत्नी के साथ आज रहते हैं, वो मजा ही तो है। जिस सृष्टि की रचना वो मजा नहीं होता तो शायद इस सृष्टि की रचना नहीं होती। तो जिसमें मजा आता है वो अश्लील नहीं हो सकता। हमें बराबरी को ले रही लोग कहते कि अश्लील सुधार देंगे। अतना मास्टर के बेटा के बिया हमें हम सुना नहीं हो। आज भठील तो ढोड़ी जाके छील दो। अब ये बताइए कि एक मास्टर का बेटे के बारात में भी ऐसे गाने बजते हैं। अच्छा अमित भैया की तरफ से पुरस्कार। तो ये कैसे अश्लील हो सकता है बताइए ना। वो एक मजा है, उससे भोजपुरी बर्बाद नहीं होती भाई। गंदा गाना गाने से, अच्छी बताइए गाना गाने से चीज बर्बाद होता है, कोयला से बर्बाद होला। बताइए ना। अच्छा कोनो लड़की की बोल मार देगा तो इज्जत चल जाएगी, कि उस लड़की को अगर आप बेइज्जत कर देंगे तो इज्जत जाएगी हमारी। उस लड़की के साथ आप गलत दुष्कर्म करेंगे तो इज्जत जाएगी। अगर आपने उधर से बोल के निकल गए, वो साइलेंट हो गई, बेचारी गई, वो भी हमारी बहन है। लेकिन जो ये समझता है कि उस रोड पे चलने वाली लड़की मेरी बहन भी हो सकती है और उसको छेड़ने वाला मेरे ही जैसा कोई लड़का हो सकता है, तो शायद ये दुनिया में गलत कोई नहीं करेगा। क्योंकि लड़कियां हर आदमी के घर में होती हैं। लड़कियां हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी है। क्योंकि अगर औरत नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है इस धरती पे। औरत का हमेशा सम्मान करिए। हम मजे के लिए कभी कभी गाते हैं, कुछ लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, जो बड़ा बना है उसको बोलकर बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है भाई जी, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी रोड बनाने के लिए गिट्टी डालना पड़ता है, दुर्मिस करना पड़ता है, लोरर चलाना पड़ता है, अलकतरा बिछाना पड़ता है तो एक हाईवे बनता है। इतने मजदूर लगते हैं, ऐसे कोई हाईवे नहीं बन जाता है। खेसारी लाल यादव लिट्टी बेचने वाला आदमी, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, ये पूरी दुनिया जानती है कि मेरी अस्तित्व क्या थी। ऐसा नहीं कि मैं बनावटी हूं। मैं आप लोगों के लिए
हम रात भर जाकर बड़ी करवा दो 2 घंटे जिम गई नहीं हुई। हम जिम करी लेता है कैसे कि खेसारी आपका भाई है और आप खेसारी को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। ये मैं जानता हूँ कि आप देखना चाहते हैं और मुझे दिखाना है, चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटा क्यों ना मेहनत करना पड़े।